अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा है ओपन कंडीशनिंग पर। और ओपन कंडीशनिंग अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन बताई जाए इसकी तो लिखा हुआ है लर्निंग फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर बिहेवियर, कि किस तरह से आपका बिहेवियर जो है उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, वो बताता है कि आपका बिहेवियर कंटिन्यू करेगा आगे या नहीं कंटिन्यू करेगा। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ओपन कंडीशनिंग की डेफिनेशन लिखी हुई, लर्निंग इन विच द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर लीड टू चेंजेस इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अक्रेंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्ट जब इंसान कोई करता है, कोई बिहेवियर शो करता है, तो उसका जो नतीजा निकलता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, रिज़ल्ट होता है, उसकी बेसिस पे डिटरमिन होता है कि क्या वो बिहेवियर फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा या नहीं। और ऐसा ही देखा गया है कि ऐसे बिहेवियर्स हमारे जिन पर हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, वो बिहेवियर हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखते हैं। और जिन बिहेवियर्स पे हमें पनिशमेंट मिलती है, उन बिहेवियर्स को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ओपन कंडीशनिंग भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पर बेस करता है। तो यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंस में लिखा हुआ है नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव में रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, आपको जो है वो उस पर अप्रिशिएट किया जा सकता है, और नेगेटिव में आ जाएगा कि आपको जो है वो पनिशमेंट दी जा सकती है। तो डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी तो बिहेवियर कंटिन्यू नहीं करेगा। टर्म जो है वो ऑपरेट से डिराइव हुई है। और सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बीएफ स्किनर ने दिया। और बीएफ स्किनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि किस तरह से एक इंसान का बिहेवियर जो है इन्वायरमेंट में ऑपरेट हो रहा होता है, और वो बिहेवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करता है। डेफिनेटली हर हमारे बिहेवियर का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो किस तरह से डिटरमिन करेंगे फ्यूचर बिहेवियर को, तो इस सारे कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड था स्किनर। और ऑपरेट का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले एक इंसान या कोई एनिमल बिहेवियर शो करेगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स के बाद उसको स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाएगा। पहले वो बिहेवियर शो करेगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ से कोई स्टिमुलस, कोई रिवॉर्ड, पनिशमेंट कुछ दी जाएगी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है क्लासिकल कंडीशनिंग का। अगर आपने वो लेक्चर्स गौर से सुने, आपने देखा होगा उसमें और सुना होगा कि वहाँ पर स्टिमुलस पहले था एंड देन रिस्पॉन्स बाद में था। जैसे डॉग ने पहले डॉग को फूड प्रेजेंट की गई, उसके बाद डॉग ने रिस्पॉन्स किया, सेलिब्रेट किया। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स पहले है, आपका बिहेवियर पहले है, उसके बाद आपको स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा इन्वायरमेंट की तरफ से। तो आपका बिहेवियर ऑपरेट होगा आउटसाइड वर्ल्ड में, इन्वायरमेंट में, और उसकी बेसिस पे डिटरमिन होंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे डिटरमिन होगा कि वो बिहेवियर फ्यूचर में कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है। स्किनर का जो काम है वो इन्फ्लुएंस्ड है एडवर्ड थॉर्नडाइक के काम से। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, अगर ये कहा जाए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ड थॉर्नडाइक की ही काम की बेसिस पे स्किनर ने अपना काम किया। और इसने एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिसको एल थॉर्नडाइक भी लिखा जाता है, पजल बॉक्स एक बनाया, और एक्सपेरिमेंटेशन इनकी एनिमल्स के ऊपर थी। एक हंगरी कैट थी, उसको उस पजल बॉक्स में या एक बॉक्स था उसमें रख दिया, और क्या हुआ कि जो खाना था वो उस बॉक्स के बाहर था। अब होता ये था कि एक स्पेसिफिक जो लीवर था वो अटैच हुआ हुआ था, और स्पेसिफिक लीवर को प्रेस करने से आपका जो डोर है वो ओपन होता था बॉक्स का। और उसी सूरत में जब डोर ओपन होगा बॉक्स का, तो उसी सूरत में कैट को जो है वो खाने को मिल सकता था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश के बाद कैट को पता चल गया
कि किस तरह से इस डोर को खोला जा सकता है और क्या किस जगह पे वो प्रेस करेगी तो वो डोर ओपन हो जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर से कैट को समझ आया, यानी बार बार उसने मुख्तलिफ रैंडम जगहों पे पाँव मारा अपना, और बाद में उसको समझ आ गई कि एक स्पेसिफ़िक जगह पे उसको पाँव मारने से वो लीवर प्रेस होगा और वो उस डोर से बाहर आ जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन थी E.L. थॉर्नडाइक की। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसने वैसे बहुत सारे लॉज दिए, लेकिन उनमें से एक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है जिसकी बेसिस पे ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर का काम है वो है इस पे बेस कर रहा। और ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यही कहता है कि किसी भी रिस्पॉन्स का कॉन्सिक्वेंस डिटरमिन करता है कि वो रिस्पॉन्स फ्यूचर में दोबारा होगा, वो बिहेवियर फ्यूचर में दोबारा होगा या नहीं। स्किनर ने अपना काम जो है वो E.L. थॉर्नडाइक के काम से इंस्पायर होके और उसी काम को या यूं कह सकते हैं आगे बढ़ाया और ओपन कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम दो का जिक्र करेंगे। इसने भी E.L. थॉर्नडाइक की तरह एक स्किनर बॉक्स बनाया। उसने पज़ल बॉक्स बनाया था, इसने स्किनर बॉक्स बनाया और स्किनर बॉक्स में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए इसने, जिसमें लीवर प्रेसिंग का था रैट्स के लिए, की पैकिंग का था पिजन्स के लिए। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं हंगरी रैट का। और हंगरी रैट में ये हुआ कि इसने जो स्किनर बॉक्स था उसके अंदर एक जो रैट को रखा जो कि जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब क्या हुआ कि रैट ने खाना तलाश करने के लिए इधर उधर मूव करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली उसका जो पाँव है किसी एक स्पेसिफिक लीवर पर पड़ गया, और जब लीवर पर पड़ा तो फूड जो है वो अंदर उसके जो बॉक्स था उसके अंदर गिर गया। तो बहुत दफ़ा एरर करने के बाद, बहुत रैंडमली मुख्तलिफ़ जगहों पे मूव करने के बाद उस बॉक्स के अंदर ही और मुख्तलिफ़ जगहों पे पाँव मारने के बाद पता चला जी रैट को कि एक स्पेसिफ़िक जगह पे जब वो पाँव मारता है तो फूड जो है वो उसको मिल जाता है। तो रैंडम ट्रायल्स के बाद और बहुत एरर कर लेने के बाद टाइम गुजर जाता है काफ़ी, तो उसके बाद उसको समझ आ जाती है रैट को, और अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं मूव करता। जब उसको फूड चाहिए तो उसको पता है कि एक स्पेसिफिक जगह पर उसने मारना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीवर प्रेसिंग बिहेवियर था वो ओपरेंट बिहेवियर या रिस्पॉन्स था। मतलब ये कि रैट ने पहले कोई रिस्पॉन्स शो किया और करेक्ट रिस्पॉन्स शो किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे मारना इनकरेक्ट रिस्पॉन्स था, लेकिन जो एक स्पेसिफ़िक जगह पे उसने प्रेस किया लीवर तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स शो करने के बाद फूड रिलीज़ हुई है, तो फूड उसको एज अ रिवॉर्ड प्रेजेंट की गई। तो क्या हुआ कि उसने रिस्पॉन्स किया, करेक्ट रिस्पॉन्स किया, करेक्ट बिहेवियर शो किया, उस बिहेवियर के नतीजे में उसको फूड प्रेजेंट हुई, और इन फ्यूचर ये हुआ कि वो जो इसका स्पेसिफिक लीवर प्रेसिंग बिहेवियर था वो स्ट्रेंथन हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ है। इसमें बजाय इसके कि एक हंगरी जो है वो रैट को स्किनर बॉक्स में रखा जाता है, इसमें उस बॉक्स के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करवाया गया। बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था। अब ये कि वो रैट जो है वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग उसने इधर उधर मूव करना स्टार्ट किया क्योंकि उस बॉक्स में से करंट फ्लो कर रहा था। तो एक स्पेसिफिक लीवर को प्रेस करने से वो करंट फ्लो जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता था। तो बहुत सारी ट्रायल्स के बाद रैट को समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे अगर लीवर प्रेस किया तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो अनप्लेजेंट फीलिंग उस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम अगर एक्सप्लेन करें कि स्पेसिफिक जगह पे पाँव मारना, लीवर प्रेस करना जो है वो उसका ओपरेंट बिहेवियर है, और करंट फ्लो जो है वो डिसकंटिन्यू होना उसको एज अ रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे भी देख लिया, रिस्पॉन्स पहले है एंड देन स्टिमुलस बाद में है।
और यहाँ पिक्चर फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि एक स्कैनर बॉक्स किस तरह का, मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए। कुछ लाइट्स यूज़ की गई, स्पेसिफिक लाइट को प्रेस या स्पेसिफिक बटन प्रेस करने से फूड मिलता था, और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके जो है वो ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। रैट्स के ऊपर भी किए गए, पिजन्स को भी यूज़ किया गया, कैट को यूज़ किया गया, इन एनिमल्स को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक बटन को प्रेस करने से उसको फूड मिल रहा है, और अगर उसने गलत बटन प्रेस किया तो उसको पनिशमेंट मिल रही है रैट को। कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन किया है इन एक्सपेरिमेंट्स ने, और हम देख सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के ये प्रिंसिपल हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। इन एजुकेशनल सेटिंग यानी क्लासरूम सेटिंग में भी ये प्रिंसिपल यूज़ होता है, और ऐसा ही चलता है कि कोई भी हमारा बिहेवियर हो जो कि जिस पे हमें रिवॉर्ड दिया गया हो, हम वो बिहेवियर फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं। और किसी बात पे हमें पनिशमेंट कभी मिली हो तो हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा पनिशमेंट मिले, हम उस पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो स्पेसिफिक बिहेवियर भी अवॉइड करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, ऑपरेंट कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट लेक्चर्स भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंटिन्यू होंगे। उसमें हम डिफरेंट फेजेस में देखेंगे, डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट देखेंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, इन सब का कंपैरिजन देखेंगे, और रीइंफोर्समेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। तो बहुत जल्द वो लेक्चर्स भी आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।